आपकी इन्हीं गलतियों के चक्कर से आज आपका पार्टनर आपसे दूर है। वो क्या गलतियाँ हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि आप कैसे अपने पार्टनर से कैसे डील कर सकते हो जब वो आपको छोड़ने की बातें करे या आपको धमकी दे छोड़ने की। तो आप डील करनी चाहिए जिससे कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के ही ना जाए। और मोस्टली आप ही नहीं हो, 99% लोग ये गलतियाँ करते हैं। वो कभी भी अपनी गलतियाँ नहीं मानते हैं। ठीक है, आप क्या गलतियाँ करते हो जिससे कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है, और क्या गलतियाँ करते हो और क्या अगर आपने वो गलतियाँ करना बंद कर दी, आपका पार्टनर कभी आपसे दूर नहीं जाएगा और साथ साथ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आपका रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर वीडियो स्किप करके देखनी है तो भाई मत देखो, वीडियो मत देखो, कुछ फ़ायदा नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर चाहते हो रिलेशनशिप को बारीकी से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। और साथ साथ अगर चैनल में नए हो, फेसबुक में भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच पाए। तो करते जल्दी से वीडियो शुरू। नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत रहा है और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से मैं फिर से ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत लोगों का कमेंट था कि सर ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारा पार्टनर कभी हमें छोड़ के ना जाए और उसका इंटरेस्ट हम पे बना रहे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले जो आप मोस्टली जो लोग गलतियां करते हैं वो होते हैं कि अलेबल, हद से ज़्यादा अलेबल रहते हैं अपने रिश्ते में। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ उठा लो, कोई भी चीज़ देखना, आपके दोस्त होंगे, अगर आप उसके 24 घंटे आप उसके साथ रहोगे, उसका व्यवहार पूरा चेंज रहेगा। ठीक है, पर वही आप उसको 10 दिन में या 10 दिन में मिल रहे हो या 3 दिन में मिल रहे हो या 5 दिन में एक बार मिल रहे हो, वहाँ पे उसका व्यवहार, वहाँ पे उसका बर्ताव चेंज रहेगा। अगर आप 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमोगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे कि वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा, आपको इग्नोर करेगा, दोस्ती नहीं, कोई भी हो। ठीक है, इतना प्यार किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, जितना आप बरसाते हो। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि आप अवेलेबल रहते हो रिश्ते में हद से ज़्यादा। आपको लगता है कि हम इसके जितना प्यार करेंगे ये भी हमें उतना प्यार करेगी, पर ऐसा होता नहीं है। आप भी जानते हो। आप ये बताओ कि आपने उसको जितना प्यार आपने करा, कि आपको उतना प्यार मिला? कभी नहीं मिला होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करो कि बहुत लोगों को नहीं मिला होगा, मिला भी होगा पर अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये होता ही इसलिए है क्योंकि उस इंसान का मन भर जाता है आपसे। वो बोल नहीं पाती कि मेरा इंटरेस्ट आपसे खत्म हो चुका है टोटली। ठीक है, तब आपको घुमाता है, कभी ब्लॉक मारने की धमकी देता है, कभी इग्नोर करता है, कभी अदर पर्सन से बात करता है। ठीक है, जैसे कि आपको गुस्सा आता है। ठीक है, आपका गुस्सा होना भी जायज़ है, और ऐसे में क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्यों बात करिए, उससे क्यों बात करिए। ठीक है, और इसमें आपका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ब्रेकअप तक की नौबत आ जाती है, जिसमें कि जो सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो यही चाहता है कि आपसे उसका पीछा छूट जाए, फिर वो किसी और से बात करे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा पर ये सच है। वो कभी बोलेगा नहीं आपको कि मेरा तुझसे मन भर गया है, मुझे अब तेरे से बात नहीं करनी है, मुझे किसी और के पास जाना है, किसी और से बात करनी है। वो डायरेक्टली कभी ये बात नहीं बोलेगा, पर आपको सिग्नल मिल जाएंगे, जैसे कि कॉल बिजी का है, नंबर बिजी जा रहा है, कॉल बिजी है, किसी और से बात कर रहा है, किसी और से बात कर रही है। ठीक है, आपको पता है कि वो दूसरों पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं अब उसका इंटरेस्ट आपसे टोटली ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पर हम कभी ये चीज़ समझने के बाद भी हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हरकतें करते हैं कि हम उसके पास जाते हैं, रोने लग जाते हैं। मतलब आप गलत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ करा नहीं है, आप जा रहे हो, भीख मांग रहे हो, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दे यार, मेरे से ऐसा क्या गुनाह हुआ कि तुम जो मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, 5-5 10-10 घंटे तक आप इग्नोर करते हो। ठीक है, 24 घंटे तुम मुझे इग्नोर करते हो। ठीक है, आप भी ये बात अच्छे से जानते हो, पर आप इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, उससे भीख मांगते हो। ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो। अगर ये गिराओगे ना तो वो तो क्या हर कोई ऐसा करेगा। तब आप बोलोगे कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ऊपर वाला कुछ नहीं होता। अरे आप गलत आप कर रहे हो। ठीक है, खाई आपको पता, आगे खाई है,
आप जानबूझ के उसमें गिरना चाह रहे हो तो यार भगवान इसमें क्या कर सकता है। अभी तुम छलांग लगाओगे नदी में और आप ये लगा के बैठो कि भगवान मुझे बचा लेगा, ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, देखो यार कुछ चीज़ें ना आपको खुद से भी करनी पड़ेगी, थोड़ा हाथ पैर खुद से भी मारना पड़ेगा। अगर हर कोई भगवान के ऊपर डिपेंड रहेगा ना भाई, अगर हर कोई भगवान के ऊपर डिपेंड रहता और अगर उनके उनके मुताबिक चीज़ें होना पूरी हो जाए तो ये तो कोई बोलेगा इसको नष्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई तो ये तो संसार बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी बनाई हैं, सबको दी है भगवान ने। नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब आप लोगों को दिया है, सुनने के लिए दिया है, बोलने के लिए दिया है, देखने के लिए दिया है। ठीक है, पर आप इसका सही उपयोग नहीं करते कभी। आपको पता है सामने वाला मुझे हट कर रहा है, आपको पता है कि सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, आप और मैं पागलों की तरह उसके पास जा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो रिश्ते में, और आप ही नहीं, बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं। ठीक है, गलती करते हैं और उसके बाद जाते हैं एक बाबा वगैरह के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, कोई बाबा ढूंढते हैं, वो कहता है ये करवा लो, ये करवा लो, वशीकरण कर लो, ये पूजा कर लो, ये आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। ये जो लोग होते हैं एक नंबर के फर्जी लोग होते हैं। ठीक है, अंधविश्वास में तुम लोगों को रख नहीं रहा हूँ, जो काम करती है वो आपके सामने है। ठीक है, करोगे तो बेनिफिट मिलेंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक, ऐसा नहीं आपको सस्पेंस में रख दिया, ये करना है, ये पूजा करनी है। पूजा होती है मन की शांति के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मैं पूजा करा लूँगा तो ये सब मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जैसे कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अंधविश्वास में जीना बंद करो भाई, कर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, और आप ये सोच रहे हो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा ही होता तो दोस्त यार, इतना कुछ है, लोग मर रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्या उनको हम जीवित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, मगर आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि नहीं मैं भगवान की पूजा करूंगा, दिन रात करूंगा तो शायद कुछ हो जाएगा। ठीक है, पूजा कर रहे हो मन की शांति के लिए कर रहे हो। ठीक है, प्रभु का नाम ले रहे हो मन की शांति के लिए कर रहे हो, आप एक आराधना कर रहे हो। ठीक है, पर देखो यार ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें असर नहीं करती है, बट आप ये जो अंधविश्वास में रहते हो ना कि उस सामने वालों को ये चीज़ें नहीं होती है, या आप पाठ पूजा मत करो, मगर यार आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो ऊपर वाले से कि सारी चीज़ें वो करके देंगे। उनका काम है हमें रास्ता दिखाना और हमारा काम है चलना। ठीक है, आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, किसी भी धर्म के हो, कुछ किसी को भी मानते हो, ऊपर वाले का नाम लो और काम करो। ठीक है, और देखो कि यार मैं क्या गलतियां कर रहा था इस रिश्ते में, क्या क्या गलती मैंने करी है। सबसे पहले गलती है अलेवल नहीं होना। दूसरी चीज कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो रिश्ते में। ये गिराओगे ना तो वो तो क्या हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। और ये बात मैं डंकी की चोट में कह रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं कराना तो वो तो क्या हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, हर कोई आपको ऐसे ट्रीट करेगा। आप अपने से प्यार करते ही नहीं हो। ठीक है, अगर वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता ना, क्योंकि अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे, क्यों डिपेंड हो उसमें, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे। और इसके साथ साथ आप एक गलती और करते हो, डिपेंड रहते हो यार। डिपेंड रहते हो कि यार इसके बिना मैं जी नहीं सकती, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आप जी भी सकते हो, अच्छे से रह भी सकते हो, पर अगर आप ये डिपेंड होना बंद करो तो। और जब आप ये डिपेंड होना बंद करते हो ना लोगों पर, मैं आपको एक ये आप इसे मंत्र समझना, इसे मैजिक समझना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो ना भाई, इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर जो भी मैंने आपको अभी तक बताई हैं चीज़ें, अगर वो चीज़ आपने अप्लाई कर दी ना अपने ऊपर, ना आपको कोई छोड़ के जाएगा, ना कोई आपका दिल दुखा कर जाएगा। ठीक है, नहीं कोई आपको इग्नोर करेगा। लिख के दे रहा हूँ ये बात। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डिपेंड नहीं रहना है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है आपको, ठीक है, आपको छोड़ के जा रहा है, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, उसे बोलो जाओ, आपको जहाँ जाना है जाओ। ठीक है, मैं तो नहीं आने वाला, मैं तो नहीं आने वाली, मैं गलत नहीं हूँ। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो आपको छोड़ने की धमकी देता है या आपको इग्नोर कर रहा है ना, आप भी इग्नोर करो। क्यों आप उसके पीछे भाग रहे हो? क्योंकि अब आपको डिपेंड नहीं रहना। अगर वो आपके बिना जी सकती है ना, तो आप भी उसके बिना जी सकते हो। पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हो कि आप लोग कभी अपने से प्यार ही नहीं करते। आप भागते ऐसे व्यक्ति के पीछे हो जो आपका होना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना। जितना डिपेंड रहोगे वो उतना दूर होगा आपसे। उसके पीछे भागोगे वो और उतना दूर जाएगा।
ठीक है। ये अगर आप गलत नहीं हो ना तो आपको कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना झुकोगे, जितना उसके पास जाओगे ना, आपने देखा भी होगा वो आपसे उतना दूर जा रही है, उतना दूर जा रहा है, ठीक है। जा रहा है, जाने दो, पकड़ना नहीं है, भागना नहीं है। अगर ये आपके बिना जी सकती है तो आप भी इसके बिना जी सकते हो, ठीक है। अपनी स्किल्स में काम करो, ठीक है। अपनी स्किल्स में काम करो, अपने करियर में थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और इन चीज़ों से बाहर निकलो। यार ये जीवन जो मिला ना, एक बार मिला है, ठीक है। अगर आपने ये एज अपने हाथ से गंवा दी ना तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। चाहे आप अभी 50 साल के हो, 30 साल के हो, 25 साल के हो, भाई जो मिला है ना, आधी जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है उसको जी लो यार। अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत करो, और उन लोगों के पीछे तो बिल्कुल मत करो जो आपको समझना ही नहीं चाहते, ठीक है। और जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो ना, जब आप खुद से प्यार करते हो, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हो, तो वो तो क्या, हर कोई आपके पास आता है, हर कोई आपको चाहने लगता है, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होता है, हर कोई आपसे इम्प्रेस होता है, हर कोई आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है। धमकी दे रहा है मुझे नहीं करनी बात तो मत करो बात, ठीक है। उसको बोलो ठीक है तू जा, ठीक है। रोकना ही नहीं है, खुद से प्यार करो। आप जैसे भी हो खुद के लिए बेस्ट हो। और जहाँ आप अपने आप को आगे रखना शुरू कर देते हो, जब आप जब आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर देते हो ना, तो वो तो क्या, कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाता, हर कोई आपके साथ रहता है, हर कोई, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैंने लेवल बताया, फर्स्ट सबसे पहले मैंने जो लेवल बताया ना, भाई ये करना तो बिल्कुल बंद करो, किसी पे डिपेंड रहना बंद करो, ठीक है। नेवर ट्रस्ट एनीवन। आज की डेट में आप किसी पे भरोसा कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। भरोसा मत करो, भरोसा ऊपर वाले में रखो, अपने माँ बाप में रखो, ठीक है। जब तक सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती तब तक कोई ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर आप ज़्यादा ट्रस्ट रखोगे तो बाद में जब आपका दिल दुखेगा तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करना है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है। हो सकता है शादी के बाद ना हो वो चीज़ें, मगर जब तक आपने सोचा है, जो भी प्लान सोचा है, तब तक ट्रस्ट नहीं करना किसी में, ठीक है भाई। ऊपर वाले में रखो, अपने पेरेंट्स में रखो, ठीक है। वही आपके अभी अपने हैं, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं रहना। और जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो ना, तो जो आपका जो पार्टनर है उसका दिमाग फट के हाथ में आ जाता है, यार ये ऐसे कैसे बदल गया, और ये मेरे बिना कैसे खुश है। और जब आप उसके बिना खुश रहना सीख जाते हो, और जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपके पास आने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, उसका इंटरेस्ट पहले से ज़्यादा आप में बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ करके देखना, ये चीज़ डेफिनेटली काम करेगी, ठीक है। मैं कभी भी किसी को अंधविश्वास में नहीं रखता हूँ। अगर आप नया व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है तो आप लोगों से एक गुजारिश यही है कि अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो भाई, मेरी और वीडियो भी देखना, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे काम करता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। जो भी मैंने बताया, अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, पेज को फॉलो जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। आप तो निकल जाओगे इस दलदल से, वो तो पता चल गया, पर मैं चाहता हूँ उन लोगों को भी पता होना चाहिए जो बेचारे अभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो उन लोगों को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।